जय हिंद साथियों, पीएचडी कितने साल का होता है? 3 साल का, 5 साल का, 6 साल का या 7 साल का? और बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर ऐसे हैं जो अपनी पीएचडी को 3 साल में सबमिट कर देते हैं, 4 साल में, 5 साल में, कुछ लोग तो 6-7 साल ले जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इंडिया में जो पीएचडी करने का मिनिमम टाइम है वो 3 साल है। आपको पीएचडी में 3 साल कम से कम देना ही पड़ेगा। इससे पहले जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का रूल और रेगुलेशन था वो 18 महीने का था, लेकिन भारत सरकार ने ये कहा है कि जो भी व्यक्ति शोध करना चाहता है, पीएचडी करना चाहता है, उसके लिए मिनिमम 3 ईयर्स तो होना ही चाहिए। यानी कि आप लोग अपनी पीएचडी 3 साल में कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैक्सिमम टाइम की बात की जाए तो मैक्सिमम आपको 6 साल लगेंगे पीएचडी कंप्लीट करने में। इसलिए जो भी साथी नेट वाले हैं उनको तो ये चाहिए कि वो लोग अपनी पीएचडी 3 साल में कंप्लीट कर दें। इसके अलावा जो विद्यार्थी जेआरएफ वाले हैं, जिनका गवर्नमेंट जॉब जब तक नहीं लगता है तब तक वो सभी लोग जेआरएफ फेलोशिप 5 साल तक लेते रहेंगे। लेकिन 5 साल के बाद अगर वो पीएचडी को बढ़ाते हैं, एक्सटेंड करते हैं, तो 5 साल के बाद उन्हें कोई रिसर्च स्कॉलर नहीं मिलने वाला है, यानी कि रिसर्च फेलोशिप नहीं मिलेगी। इसलिए आप सभी लोग जानते रहिए कि आपको मिनिमम 3 ईयर्स, मैक्सिमम 6 साल में अपनी पीएचडी सबमिट कर देनी है। अब दूसरी सबसे बड़ी चीज़, सर पीएचडी में डिले क्यों होता है? पीएचडी में इतना टाइम क्यों लगता है? पीएचडी में पेशेंस वालों की ज़रूरत क्यों पड़ती है? तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि हमारा टॉपिक क्लियर नहीं रहता, इसीलिए हम लोग हमेशा उलझे पड़े रहते हैं। पहला रीज़न। दूसरा रीज़न, हमारा गाइड हमें सपोर्ट नहीं करता। हमारा गाइड का मतलब जो हमारा सुपरवाइज़र है, जो हमारा गाइड है, जो हमारे प्रोफेसर हैं, वो हमें सपोर्ट नहीं करते। हम लिखकर उन्हें तो दिखाते तो हैं, लेकिन वो लोग टाइम से उसमें करेक्शन नहीं करते, इसलिए टाइम डिले होता है। चौथी का मतलब तीसरी चीज़, पीएचडी में जो डिले होने का मेन रीज़न है कि हम भी सुस्त पड़ जाते हैं। क्यों? सोचते हैं अरे पीएचडी तो होगा, अभी मेरा एग्ज़ाम लगा हुआ है, अभी मैं इसकी तैयारी कर लूँ, पीएचडी में एडमिशन हो गया अब तो हो ही जाएगा। याद रखिए, पीएचडी में आपको 2 रिसर्च पेपर पब्लिश करवाने बहुत ज़रूरी है। बिना 2 रिसर्च पेपर के आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं लगेगी और ना ही आपकी पीएचडी थीसिस सबमिट होगी, पहला चीज़। दूसरा, आप जो थीसिस लिखोगे उसको रिव्यू करने के लिए थीसिस आपकी अदर यूनिवर्सिटी में जाएगी। ऐसा नहीं कि आप लिख दिए, अपने प्रोफेसर को दिखा दिए, उन्होंने बोला सही है कि बस ओके हो गया, नहीं। और दूसरी चीज़, जो आप थीसिस लिखेंगे ना, उसका प्लेगरिज्म भी चेक करवाना होता है। प्लेगरिज्म का मतलब साहित्य चोरी, कहीं आपने कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया, गूगल से नहीं लिखा, एआई से नहीं लिखा, किसी के रिसर्च पेपर से चोरी तो नहीं कर लिया। ये सारी चीज़ आपके यूनिवर्सिटी कैंपस में रिसर्च सेल के माध्यम से होंगी। इसलिए सभी साथियों से अनुरोध है कि अपनी पीएचडी को अगर जल्दी ख़त्म करना है, 3 सालों में ख़त्म करना है, यकीन मानिए जो लोग नेट वाले हैं उनको तो 3 साल में ख़त्म कर लेना चाहिए। जो पीएचडी वाले हैं, ओनली रेट वाले हैं, उनको तो 3 साल में ख़त्म कर लेना चाहिए, क्योंकि बचाने से कोई ठीक काम नहीं है। बाकी जो जेआरएफ वाले हैं उनको भी 3 साल में अपनी पूरी पीएचडी खत्म कर देनी चाहिए, लिख के रखे रहनी चाहिए। जब तक गवर्नमेंट जॉब नहीं लगती तब तक अपने पास रखो, जैसे ही कहीं जॉब लगती है तुरंत सबमिट करके निकल लो। इसलिए आप लोग जानते रहिए, मिनिमम 3 ईयर्स, मैक्सिमम 6 साल।